गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसी स्टडी चल रही है आप सभी की? उम्मीद है कि सभी की अच्छी जो स्टडी चल रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। और मे बी अगस्त मंथ इज़ पास्ड आउट, कंप्लीट होने वाला है। तो मे के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 4 months इज़ लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। आफ्टर 2 months मतलब जनवरी एंड फरवरी रेडी फॉर प्रैक्टिकल्स। तो ओनली 4 months लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। ओके, तो आपके पास केवल 4 months हैं प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आप अपना सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट करके रखिएगा बेटा, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज कल जो हमने डिस्कशन किया था, तो कल हमने डिस्कशन किया था किसका? इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ भी हमने स्टडी करा था, और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थी उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने स्टडी किया था। आज हम जो लेंगे उसमें न्यूमेरिकल ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स होंगे एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। शॉर्ट वीडियो होगी पहले की तरह, ओनली 30 मिनट्स की, जिसको आप इजीली वॉच कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, आप लोग जो है ना नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, मच मोर डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो आपको नोट्स तो प्रिपेयर करके ही चलनी पड़ेगी। अब आप लेक्चर के थ्रू करिए, वीडियो के थ्रू करिए, और मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दिस इज़ सफिशिएंट टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो वो आपको केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में ये वीडियो 101% हेल्पफुल है। इनको आप इजीली वॉच करिए, स्लोली वॉच करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करिए। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल्स पर खास फोकस रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स में से एंड सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, 2 चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कल एक हमने न्यूमेरिकल्स कराया था, अब एक और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं यहाँ पर। A first order reaction, a first order reaction complete 75% in 20 minutes. 75% complete in 20 minutes. What is half-life? What is half-life of the reaction? तो रिएक्शन की आपको हाफ लाइफ बतानी है। इट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75%। मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज में गिवन होगी तो हम इनिशियल परसेंटेज 100% लेकर चलते हैं। इट मीन्स A0 इज इक्वल टू 100%। एंड A इज़ 75% कंप्लीट है। इट मीन्स 100 में से 75 माइनस करेंगे, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 20% लेफ्ट। ठीक, टाइम पीरियड इज 20 मिनट्स, T इज इक्वल टू 20 मिनट्स। टाइम मिनट, सेकेंड, आवर्स, ईयर जिसमें गिवन है उसी में लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द हाफ लाइफ। इट मीन्स T1/2, इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कल एक फॉर्मूला बताया था हाफ लाइफ मेथड के लिए, 0.693/K। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये A0, A एंड T जो वैल्यू गिवन है, इनसे हम रेट कांस्टेंट K की वैल्यू डिटरमाइन कर लें। तो वी नो दैट K is equal to 2.303/T into log 10 log A0/A। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी है।
2.303 ओवर टाइम इज 20 मिनट लॉग ए नॉट 100 अपॉन ए 20। कैंसिल आउट करिए, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 5। कल भी मैंने बताया था कि आपको न्यूमेरिकल्स में लॉग की वैल्यू सीबीएसई स्टूडेंट्स को लॉग टेबल की वैल्यू होगी और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए आपको कैलकुलेटर है। ठीक है, लॉग 5 की जो वैल्यू होती है 2.303 ओवर 20 इंटू लॉग 5। अब लॉग 5 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। पुट द वैल्यू ऑफ लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू आप पुट करेंगे एंड लॉग 5 की वैल्यू आपकी होती है दैट इज द लॉग 5 इज इक्वल टू 0.6989 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाई 2.303 इज इक्वल टू 1.60 एंड डिवाइडेड बाई 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इट मीन्स डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू दैट इज द 1.60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1.08। सॉरी बेटा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग एंड 1.60 एंड डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0.08। तो के टू टाइम जो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई दैट इज द 0.08। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूनिट हो जाएगी दैट इज द मिनट इनवर्स, बिकॉज द टाइम गिवन इन मिनट। टाइम किस में गिवन है? मिनट में गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वी नो दैट टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। 0.693 अपॉन के और के की वैल्यू है आपके पास 0.08। पुट दैट वैल्यू and now calculate, that is the 0.693 and divided by 0.08 is equal to 8.66. It means half life is 8.66 minute. This is your answer. ये आपका आंसर। तो इस तरीके से फर्स्टली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट हाफ लाइफ के लिए जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे रेट कांस्टेंट की और फिर हमें हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन हो जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, इनकी आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल्स अभी हम करते हैं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट इज सेकंड न्यूमेरिकल्स। सेकंड न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं आज 60% of a first order reaction of a first order reaction completed in 60 minutes. Completed in 60 मिनट। 60% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कंप्लीट हो रही है 60 मिनट में। तो व्हाट वाज इट हाफ कंप्लीटेड? व्हाट वाज इट हाफ कंप्लीटेड? हाफ कंप्लीटेड इट मीन्स 60% कंप्लीट हो रही है 60 मिनट में। तो व्हाट वाज इट हाफ कंप्लीटेड?
कितने समय में यह हाफ कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी, वो टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज हाफ लाइफ आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 60% कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स ए नॉट इज इक्वल टू 100%, तो ए इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ठीक है, टाइम पीरियड इज 60 मिनट। ए नॉट गिवन है, ए गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो वी नो दैट k is equal to 2.303 over t log a naught over a, log a naught over a। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे t, a naught एंड a की जो क्वेश्चन इसमें गिवन 2.303 ओवर टाइम इज 60 मिनट, log a naught 100 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, 2 2 या 4, डेट इज द 2.303 ओवर 60 लॉग 2.5। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इतना कैलकुलेशन क्यों करते हैं। बेटा बायो वाले स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट ही सभी इस वीडियो को वॉच करेंगे, बायो वाले भी स्टूडेंट्स वॉच करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ द 2.5, और लॉग 2.5 की वैल्यू आपकी होती है दैट इज़ द लॉग 2.5 इज इक्वल टू 0.3979। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3979 एंड डिवाइडेड बाई 60, मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाई 2.303 इज इक्वल टू 0.916 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0.0000108। तो हम इसको शॉर्टली अगर लिखें तो k इज इक्वल टू 1 2 3 डेसिमल को 3 प्लेस डिस्प्लेस करिए, 1.08 इंटू 1 2 3 4 10 टू पावर -4 मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट आपकी होगी मिनट इनवर्स। ठीक है, अब आपसे हाफ लाइफ पूछी है कि व्हाट वाज इट हाफ कंप्लीटेड, कब यह रिएक्शन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। तो इट मीन्स हाफ लाइफ T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k एंड 0.693 डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 10 टू पावर -4। तो 0.693 को डिवाइड करिए आप, 0.693 एंड डिवाइडेड बाई 1.08 दैट इज द 0.641 इंटू 10 टू पावर, जब पावर ऊपर ले जाएंगे इट मीन्स पावर 4 हो जाएगी। T1/2 इज इक्वल टू 0.641 इंटू, कन्वर्ट करिए इसको 10,000 में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6,410 मिनट, ये आपका हाफ लाइफ है। दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आपको 2 न्यूमेरिकल्स बताए हैं, ठीक है, और दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने हाफ लाइफ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उससे आप रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। आफ्टर दैट हाफ लाइफ फॉर्मूले में के की वैल्यू पुट करके हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है। इससे हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आती हैं।
सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडेक्स क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल्स जो हैं बुक के अंदर उनको थोरोली रफली कंप्लीट कर लें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अब हम लेते हैं आज आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल representation of first order reaction। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टुडे दिस इज, इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे फर्स्ट हम लेते हैं ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम, so concentration of reacting species या reactants। ओके, तो ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन आर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, लेट कंसीडर a reaction A to form the product। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। लेट कंसीडर अ रिएक्शन A चेंज इनटू द प्रोडक्ट, देन रेट R इज इक्वल टू K इनटू A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर इज 1। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और करके हम ये भी लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, when the concentration of the reactant increase the rate of reaction also get increase। जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर हम इस इक्वेशन की कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद y इज इक्वल टू mx, ये अलजेब्रा में आता है, ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट है। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स इसको समझते होंगे और बायो वाले स्टूडेंट्स में भी समझें इसको, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। y इज इक्वल टू mx, y एंड x ये दो एक्सिस होती हैं। y एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन, x एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये m जो रिप्रेजेंट करता है ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स स्लोप को। m रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब ढलान। जैसे आप किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो इस तरीके से ऐसे ढलान से आता है, तो ये स्लोप, इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है m। तो m की जो वैल्यू होगी, इट मीन स्लोप की जो वैल्यू होगी, अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो m इज इक्वल टू k। तो y एक्सिस पर दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड
एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल लीटर। बस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल क्लियर है। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन को एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? नाउ अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स द ग्राफ विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ है आपका वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये वैल्यू है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की और कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम एज सून एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। अब इस ग्राफ का स्लोप अगर हमने निकाले, स्लोप का मतलब ढलान, तो स्लोप इज इक्वल टू, ये आपका इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज ओ। और स्लोप निकालने के लिए हम वैल्यू देखते हैं किसकी? टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। स्लोप is equal to tan theta and tan theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base। अब perpendicular क्या है? OA और base is OB। भाई ये base हो गया, this is the base and this is the P for perpendicular, तो OA upon OB। और इस स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इस स्लोप की वैल्यू इक्वल होगी किसके? के। दैट मीन्स तो यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू के। जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल होगा? के इक्वल हो जाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें तो एम जो वैल्यू है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, और अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू k के इक्वलेंट आ रही है। इट मींस स्लोप इज इक्वल टू k। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? नाउ सेकंड, अब हम सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम पीरियड के बीच। ग्राफ बिटवीन, इसको आप वीडियो वॉच करिएगा तो उसमें इजीली स्टॉप करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकंड ग्राफ, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो आप खुद सोचिए किस फॉर्म में आना चाहिए। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन भी होगा, किसका? रिएक्टिंग स्पीसीज का कंजप्शन भी होगा। इट मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। व्हेन द टाइम गोज अप द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज गेट डिक्रीज। तो टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ने के बाद साथ साथ कंजप्शन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज ऑल्सो इंक्रीज। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। बस ये नॉर्मल सा आपको रिलेशन ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट concentration of reactant, concentration of reactant is inversely proportional to the time, or time is inversely proportional to the concentration of reactant।
इट मीन्स ग्राफ विल बी इन अ कर्व फॉर्म। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसके बीच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, that is the mole, liter inverse and time। सेकेंड, इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपका विल बी इन अ कर्व फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? कर्व फॉर्म में होगा। जैसे जैसे एज सून एज द कंसंट्रेशन डिक्रीज, आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, फिर कंसंट्रेशन और फर्दर डिक्रीज हो गई, टाइम इंक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इट मीन्स concentration of reacting species get decrease, that is graph will be in a curve form। कर्व फॉर्म में होगा ग्राफ। तो आपसे 1 मार्क्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम द ग्राफ विल बी ब्लैंक स्पेस। किस फॉर्म में होगा? कर्व फॉर्म में होगा, याद रखिए, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट था। थर्ड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके बीच? लॉग टेन ई एंड टाइम के बीच, ठीक है। थर्ड वन इज graph between log A, it means concentration after T time of the reacting species, and time। इनके बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है, log 10A एंड टाइम के बीच। log 10A क्या है? log 10A इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज आफ्टर टी टाइम इंटरवल। बताया था फॉर्मूले में, log 10 A नॉट ओवर A, याद हो तो, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला। कैसे? वी नो दैट नोटबुक और बॉल पेन लेकर बैठा करिए, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस अपने आप भी करिए, ठीक है। डू योरसेल्फ। K इजकल टू 2.303 ओवर T इंटू लॉग A नॉट ओवर, ये फॉर्मूला सभी को पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट को इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करिए T का, KT इक्वल्स टू और 2.30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू log 10 A नॉट ओवर A, ठीक। नाउ KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log A नॉट। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफली बताना चाहूँगा, अगर कोई वैल्यू हमारे पास इस तरीके से गिवन है log A अपॉन B की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं log A माइनस log B। जब ये log की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसको? डिनोमिनेटर को, तो ये साइन माइनस का आएगा, माइनस log B। इस तरीके से आपने 10th क्लास में स्टडी करा होगा इसको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो इसको नोट कर लीजिएगा रफली, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log A नॉट माइनस log A। इतना क्लियर है? अब इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दीजिए, इजकल टू के इधर इसको शिफ्ट कर दीजिए और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो जो माइनस की वैल्यू है वो आपकी प्लस हो जाएगी। इट मीन्स log A इक्वल टू, ये वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log A, ये वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल फॉर्म बन गया किस फॉर्मूले का, जो हम स्टार्टिंग में जो हमें फॉर्मूला लेना था ये, इसकी नॉर्मल फॉर्म है। इसको कंपैरिजन करिए y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। दिस इज द x, एम एक्स प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट है, इट मीन्स ये कांस्टेंट रहेगी। और आपको पता है कि हमने जितनी भी फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, सभी में ए नॉट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100% ही ली है, तो इट मीन्स वो कांस्टेंट ही वर्क कर रही है, तो सी इज कांस्टेंट। नाउ वाई एक्सिस पर log 10 m 2.303 एंड के, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो ये m की वैल्यू हो गई, इट मीन्स log की। और x एक्सिस पर हम लेंगे टाइम, किसको, टाइम पीरियड। तो नाउ x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस पर हम ले रहे हैं log a एंड x एक्सिस पर हम लेते हैं किसको, टाइम t एंड सेकेंड, ठीक है। अब ग्राफ किस फॉर्म में होगा, अगर आप इन सबको हाइड कर लेती हैं k और 2.303 को, तो log a इज इक्वल टू t, t के इक्वल आ रहा है। जब t के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स log 10 a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। बट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ पर हियर इज अ नेगेटिव साइन, हियर इज अ नेगेटिव साइन पुट बिफोर द दिस वैल्यू, इस वैल्यू से पहले क्या रखा हुआ है, नेगेटिव साइन रखा है। तो नेगेटिव साइन जब लगा है तो इट मीन्स ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में ही होगा, बट अपवर्ड डायरेक्शन की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इट दैट इज जो ग्राफ हुआ वो इस फॉर्म में। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में, बट वैल्यू नेगेटिव है टी की, और जब टी की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक। अब आपको स्लोप डिटरमाइन करना है, तो स्लोप डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको बताया 2 पॉइंट लीजिए, दोनों को एक पॉइंट पर जाकर मीट करिए। स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर OA अपॉन OB, और जो वैल्यू यहाँ से आ रही है कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ रही है ये वाली, दैट इज माइनस के अपॉन 2.30। तो ये आपकी स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 3 ग्राफ्स हैं, तीनों ग्राफ आपको समझ आए हैं। तीनों ग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यू हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो साउंड, जो बैक साउंड आ रही है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ अपलोड करेंगे, मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं, ट्यूशन्स नहीं करते, जिनकी कंडीशंस ऐसी हैं उस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो इन वीडियो को वॉच करके 101% अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुए होंगे आपके आज के कॉन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, जिसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एंड बेस्ट विशेस फॉर रक्षाबंधन फेस्टिवल। और ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन फेस्टिवल है तो वीडियो अपलोड नहीं होगी, नई वीडियो एक वॉक के साथ मिलेंगी रक्षाबंधन पर भी, ठीक है। तो आज इतनी ही, लेकिन हम इस शॉर्ट वीडियो को अभी लॉन्ग वीडियो भी करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट
लेकर चलेंगे, मतलब हमारा जो कंटेंट्स होगा एक दिन का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टार्ट होगा, और आफ्टर दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के बाद कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ टेबुलर फॉर्म्स में न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे इनिशियल रेट लॉ पर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड सर्किल।